औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। जैसे पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और एक नाम है जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब। मैंने पहले इनके बारे में भी कहा था कि नाम ही काफ़ी है। एक दफ़ा फिर वही बात कहूंगा कि नाम ही काफ़ी है। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने, कुछ लोग समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन यूट्यूब पर बैठकर अदालत सजाना आसान है। और वो भी कमेंट्स बंद करके। और कानून की अदालत में आना और लॉ ऑफ लैंड यूट्यूब पर नहीं होता। क्रिमिनल जस्टिस हो या दूसरे, अदालत का काम, आप अदालत में जो जज साहबान बैठे होते हैं ना, वो यूट्यूबर के दिमाग से कई गुना आगे होते हैं, क्योंकि जज की कुर्सी पर पहुंचना जो है ना, वो आसान नहीं होता है। उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक लंबा प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ता है। फिर वो जज का काम है चीज़ों को परखना और इस अंदाज से मुजरिम से इतराफ़ जुर्म करवाना, अगर उसने जुर्म किया है, कि बात भी बन जाए और हकीकत सामने आए और वो इस तरीके से आए कि उसको पता भी ना चले कि जो वो सोच के आया था वो कहने के बजाय वो सच मुंह से निकाल गया। तो मैं बात कर रहा था जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की। इकबाल कलोड़ो साहब ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया है। केस था तौहीन अदालत का। उस केस को डिसमिस किया, बगैर सुने हुए, बगैर समाअत के डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि जी, कहाँ पर तौहीन हुई है? यूट्यूब पर। यूट्यूब मेरी जूती की नोक पर। ये कहकर उन्होंने, आई एम टू बिजी टू थिंक अबाउट यूट्यूब, ये कहकर उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया, निपटा दिया। कोई जिरा, कोई बहस नहीं हुई। और फिर हमने देखा जिनके खिलाफ, जिनके बारे में केस था, पेश तो हुए, रिप्रेजेंटेशन तो आई। और जो अदालतों में जाने से घबरा रहे थे, आए। एक शख्स ने वहां पर माफिया भी मांगी, साहब माफी दे दो, माफी दे दो। और फिर दूसरी बात, अब जो मनाजिर देखे जा रहे हैं वहां पर, खुशियां मनाई जा रही हैं इकबाल कलोड़ो साहब का नाम लेकर। खुशियां मनाई जा रही हैं, भगड़े डाले जा रहे हैं इकबाल कलोड़ो साहब का नाम लेकर। थोड़ा सा हिस्ट्री को याद करा दें। ज्यादा दूर दूर नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है। यही इकबाल कलोड़ो साहब थे, बल्कि उससे अगर मैं पहले कहूँ, ये केस हुआ क्यों था, यही इकबाल कलोड़ो साहब थे जिनका एक फैसला था, जिसका यूट्यूब पर मजाक उड़ाया गया, याद है। अब ये चैंपियन हो गए। और फिर यही इकबाल कलोड़ो है, मेरी बात याद रखिएगा, यही इकबाल कलोड़ो है जिसने जिसके बारे में ये इन्होंने कहा था कि हमें इन पर इत्माद नहीं। उसी जज ने बताया कि अब जो अदम इत्माद की जो हेयरिंग जो तुम कर होगी ना, जब उसमें ये फैसला दिखाया जाएगा, और इस फैसले के बाद जो रिएक्शन हुआ है वो दिखाया जाएगा, तो फिर मेन ट्रायल से पहले ये फैसला उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा कि हमें इत्माद नहीं है। तो जो कहते हैं ना, इत्माद नहीं है, अब ये इत्माद का, उन्होंने अपना इत्माद भी करवा लिया मुजरिमों को,
तौहीन अदालत के मुजरिम को ऐसे भिगो के मारा कि वो याद करेंगे। फैसला, छोटा सा फैसला उनके बज़ाहिर उनके हक में दिया। केस तो सुना ही नहीं ना, केस सुनते, केस की समाअत होती तो फिर तो और बात थी। सुने बगैर दरखास्त को निपटा दिया। अब आगे क्या होगा? जो जो मेन ट्रायल शुरू होना है, उस वक्त तक ये लोग भंगड़े डालेंगे इकबाल कलोड़ो के नाम के ऊपर। वो जो तीली वकील है ना, तीली वकील जो हवा के झोंके से उड़ के न जाने किसी शाख पर बैठा हुआ है, वो तो दिल में कह रहा होगा कि तो मैंने सही मरवाया। अब पूछना ये है कि असल बात क्या है। तौहीन ने, अब जो अदम एतमाद का मुकदमा था, वो तो गया अब रद्दी की टोकरी में, क्योंकि इकबाल कलोड़ो के एक फैसले ने इनके यहाँ शामियाने बजवा दिए। अगला फैसला वो भी आ जाएगा। मेन ट्रायल तो शुरू होने दो, फिर इकबाल कलोड़ो साहब नाम ही काफ़ी है। इकबाल कलोड़ो साहब नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।